सर मेरी बहन का शादी था वो टैक्स एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाया था क्योंकि अगले दिन टैक्स था। तो बस वो एक ठो रह गया क्योंकि ओन सिस्टर की कजन? ओन सिस्टर सर। Yes, boys and girls, welcome again. Yes, yet another rank holder, and this time again, all in rank 34, रौनक तुलसियान. तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा. क्या एक्सपीरियंस था इनका, कैसे रैंक आया, बहुत कुछ इन्होंने मिस किया. क्या मिस किया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस किया भाई. जो अभी तक के जीवन का सबसे बड़ा इवेंट था वो इन्होंने मिस किया. वीडियो को लास्ट तक देखना. सक्सेस मंत्रस पता चलेगा, गाइडेंस मिलेगा आपको, क्या गलती नहीं करना चाहिए वो भी पता चलेगा. राइट? एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल. एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा चैनल, और भी लोगों को बोलना सब्सक्राइब करने. सो रौनक, आपने यहाँ पर एमईपीएल में क्या क्या सब्जेक्ट का ट्यूशन लिया? सर मैंने लॉ और ऑडिट का लिया था। वर्चुअल मोड पर? यस सर। राइट, करेक्ट. एंड कितना कितना मार्क्स आया? सर लॉ में आया था 81 एंड ऑडिट में आया था 76। थैंक यू सर। शाबाश शाबाश. लॉ में 81 एंड ऑडिट में 76 इज अमेजिंग. अमेजिंग मार्क्स, रियली अमेजिंग. प्राउड ऑफ यू. एंड ओवर टू यू नाउ. जो मन में आए बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. और बच्चों को अच्छे से गाइड करो. और एमईपीएल में जो लॉ ऑडिट आपने पढ़ा, क्या एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताना. और जो आप मेरे को बता रहे थे कि एक चीज आपने मिस किया, और वो मेरे हिसाब से इनके लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट था बट इन्होंने मिस किया, उसके बारे में बताना. और बच्चों को अपना गाइडेंस देना कि वो भी कैसे रैंक ला सकते हैं. लॉ ऑडिट के लिए सबसे ज़्यादा तो मैंने आपका जो क्लास था वो एकदम थरोली देखा था। और जब आप क्लास के एंड में जैसे आप बोलते थे कि हम ब्रेक ले रहे हैं, मतलब आप जाते थे वर्चुअल रूम्स में, उस बीच में जब आप रिविजन का टाइम देते थे उस वक्त मैं बहुत अच्छे रिवाइज करता था, क्योंकि डे टू डे टाइम में हम लोग के पास उतना टाइम नहीं होता था कि हर दिन हम लोग हर चीज़ गो थ्रू करें। तो वो क्लास के बीच में रिविजन हो जाता था, तो उसके कारण रिटेंशन काफ़ी लॉन्ग हो गया था। और आपका जो तो भाई फॉरवर्ड मत करना उस समय, प्लीज फॉरवर्ड मत करना. और 2x में मेरा वीडियो मत देखना, समझ में ही नहीं आएगा. और आपका जो समरी बुक था जो लॉ का, जिसमें आपका सारा का सारा जीएनएल फॉर्म सारा था, प्लस जो सारा फाइन्स एंड पेनल्टीज था, वो काफ़ी हेल्पफुल हो गया क्योंकि एक ही जगह पे सारा हो गया, फिर हर जगह ढूंढना नहीं पड़ गया। एंड ऑडिट को काफ़ी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिखाया आपने, जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही, क्योंकि फिर उसका मैट एक बार हम ट्राई किया था बीच में, लेकिन वो फिर पॉसिबल नहीं हुआ, ये बहुत वास्ट था वो। तो वो एक इम्पोर्टेंट उसके कारण मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गया था आपका। और जो आपका एमसीक्यू का मैट था, उसमें 1000 एमसीक्यूज थे, तो उसमें से मतलब जब एग्जाम कर रहा था मैं एमसीक्यू, उसमें को देख के लगा था कि कहीं तो किया है सॉल्व, वो एक आ रहा था रिटेंशन बार बार। तो बस वैसा ही था मेरा जो लॉ ऑडिट का था यहाँ पे। रिवीजन मैराथन्स वगैरह देखा? यस सर, सारा देखा था। मतलब लास्ट तक तुमको लगा कि हम साथ हैं? यस सर, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ट्यूशन खत्म होने के बाद भी जब मेरे को जब रिवीजन कर रहा था, तब सेल्फ स्टडी में काफ़ी बार डाउट्स आ रहे थे, तो मैं जब भी मेल करता था 24 आवर्स के अंदर अंदर तब रिप्लाई आ जाता था सर आपके मेल का। थैंक यू सो मच. थैंक यू सर। क्या मिस किया? सर मेरी बहन का शादी था वो टैक्स एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाया था क्योंकि अगले दिन टैक्स था। तो बस वो एक ठो रह गया क्योंकि ओन सिस्टर की कजन? ओन सिस्टर सर। मैंने अब इसको ये भी बोला कि भाई ओन सिस्टर का शादी था तो तुम्हारा गलती था रखना, तो फिर मैं भूल गया था. फिर इसने मेरे को याद दिलाया कि सर कहाँ नवंबर, इसने अपनी बहन का शादी 2 बार जो है पोस्टपोन करवाया, और नवंबर 27 को शादी रखा. राइट? नवंबर 27 को म्यूचुअली एग्रीड शादी रखा. और आईसीए का एग्जाम नॉर्मली अगर नवंबर में रहता है तो 15-20 नवंबर तक मैक्स खत्म हो जाता है, और 27 नवंबर था, बट पोस्टपोन होते 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 इस ऐसा मोमेंट पर आ गया. तो क्या उस समय फीलिंग था? क्योंकि बाद में फिर आईसीआई ने एक और लॉन्च किया था कि आप जनवरी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो एक वो भी आ गया था कि एक बार जनवरी में भी देने का कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली मैं मई का स्टूडेंट था, तो तब तक इतना समय हो चुका था कि मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका था ऑलरेडी। वही बुक्स बार बार देख देख के मेरे को था कि एक बार एग्जाम देखे, एटलीस्ट ये सबसे 2 महीने के लिए से एक बार वो हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो बस उसी वक्त था कि मैं दे ही देता हूँ इस वक्त। एक अपॉर्चुनिटी था, प्रिपेयर्ड भी था फुल्ली में, तो कोई रीज़न ज़्यादा था नहीं, बट ठीक है। और शादी सेम सिटी में था? यस सर। कलकत्ता. तो सेम सिटी कलकत्ता में आप समझ रहे हैं, शादी है बहन का, ओन बहन का, और भाई नहीं जा रहा है. तो फैमिली में मम्मी पापा तो ऑलवेज सपोर्टिव रहते हैं, बट हम लोग का जो परिवार रहता है, रिलेटिव्स, कुछ ना कुछ उन लोग मन में सोचे होंगे या बोल भी दिए होंगे, आपस में चर्चा भी होगा, ऐसा क्या पढ़ रहा है, 10 मिनट के लिए तो आ ही सकता था, 1 घंटा के लिए तो आ ही सकता था. तो उस समय प्रेशर बच्चे के ऊपर क्या बिल्डअप हो सकता है आप नहीं सोच सकते. और अब ये रैंक आया है तो सबका जो है बहुत मतलब सेटिस्फैक्शन है कि चलो जो सैक्रिफाइस था, चलो कुछ हद तक जो है वो मेकअप, वो ऑब्वियस सा बात है, वो सैक्रिफाइस जो है वो पूरा मेकअप तो नहीं हो सकता, बट चलो कम से कम फैमिली को और इसकी सिस्टर को सबसे बड़ा खुशी और गिफ्ट यही रहा होगा. यस सर,
काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि एक बार कर लो पोस्टपोन, बट फिर ठीक है, सब लोग का सपोर्ट भी था, मतलब जो भी थे फैमिली के, जो नियर एंड डियर वन भी थे, वो लोग भी बोल रहे थे कि तुम दे दो, काफ़ी समय से तुम पढ़ रहे हो। तो इसलिए फिर देखे, क्योंकि अगर नहीं भी देता तो भी अगर शादी में भी होता जाता मैं, तो शायद हो सकता था बैक ऑफ द माइंड मेरा एग्जाम चल रहा होता, तो शायद वो एक्सपीरियंस भी इंजॉय नहीं कर पाता। दोनों चीज खराब हो जाता। भाई इसलिए देख के चलो ठीक है, प्रैंक आ गया तो। बहुत बढ़िया किया। लॉ रेट का ट्यूशन तुमने थोड़ा लेट लिया था, यस सर, वो मैंने दिसंबर में लिया था एक्चुअली, क्योंकि मेरे जितने भी दिसंबर 2019। 19 में, क्योंकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोग थे, मतलब थोड़े उन्होंने वो ले रखे थे आपसे ट्यूशन, और मैं एक्चुअली सुना था कि लॉ ऑडिट जो है एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो उसका लेना नहीं चाहिए ट्यूशन, वो बाद में मगअप कर लेना चाहिए। लेकिन अब बाद में फिर मैंने देखा कि मेरे जो दोस्त लोग थे उन लोग का नॉलेज काफ़ी बढ़ रहा था, और मैं बाद का वो मगअप वो बाद आया ही नहीं कभी मेरा। तो मैं सोचा कि इससे अच्छा अगर मैं साथ साथ शुरू कर देता हूँ, तो फिर एटलीस्ट मैं थोड़ा एकदम रहेगा कि हाँ याद रहेगा, और एक एक्सपर्ट एडवाइस भी हो जाता, क्योंकि लॉ में अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आप रट के भी चले जाओगे तब भी एग्जाम में आजकल तो आपका क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आ जाता है। हाँ आया था, वो आपका राइव भी थे, एक तो क्लासरूम को याद है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो एक उसमें भी एक हेल्प हो गया था। तो भाई लॉ ऑडिट जिन लोगों को लगता है कि थ्योरी और रट करके पास हो जाएंगे, भाई गेट वेल सून। तो भाई बहुत बहुत जबरदस्त पेपर है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ ले लिया, ये सब तो खुद से पता ही नहीं चलता। ऐसा हुआ था क्या? काफी बार हुआ था सर, क्योंकि बहुत बार जब हम लोग लॉ को पढ़ते हैं, हर एक एक वर्ड का इतना इंपॉर्टेंस होता है, ये भी हमें नहीं पता है। जैसे कि इसके ट्यूशन के बाद मुझे पता चला कि मे, शैल, इन सब का अलग, हाँ इन सब का बहुत ही अलग अलग मीनिंग होता है। एक सेंटेंस में एक के बदले यदि दूसरा रख दे तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अब जैसे नॉर्मली लोग पढ़ेंगे कंपनी मीन सक, कंपनी तो हंसेंगे कंपनी मीन सक, अब उसमें कितना गहराई है भाई, उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर चला जाता है कंपनी का डेफिनेशन के ऊपर। तो भाई यही है। अब आप मेरे को ये बताओ, बच्चों को अगर रैंक लाना है तो क्या करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वो सब शेयर करो, कितना घंटा पढ़ना चाहिए ये सब शेयर करो। हालांकि नंबर ऑफ आवर्स इज नॉट अ पैरामीटर टू कंप्लीट योर पोर्शन, बट स्टिल एक आपने क्या फॉलो किया था ताकि बच्चे जो है वहां से सीख सकें? वैसे तो मेरा एग्जाम मई में था, वो बाद में पोस्टपोन हुआ था, बट जब मैं मई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, उस वक्त भी मेरे में था कि अपना ट्यूशन जो था वो मैंने मई में जैसे एग्जाम्स था, मैंने मार्च के पहले सारे ट्यूशन खत्म हो चुके थे। तो पहले तो ट्यूशन जितना जल्दी हो सके वो खत्म होने के बाद सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, और क्लासेस के बीच में भी जब कुछ पढ़ाया जा रहा होता है तो टीचर्स जब ब्रेक देते हैं उस बीच भी मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो साइड एंड साइड मेरा चलते जा रहा था सब कुछ। एंड बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग को मतलब बात करते थे कितना टाइम पढ़ना चाहिए ऐसा, बट मैंने देखा ऐसा कोई मेरा कोई फिक्स नहीं था टाइम, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब आप काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं तो मन करता है कि आज तो एक बार के लिए थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, और अगर हम लोग वो ब्रेक भी नहीं लेते तो फिर जब बुक खोलते तो खाली पन्ने पलट रहे होते हैं, ध्यान जा नहीं रहा होता था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि उस सब में इससे अच्छा है कि ब्रेक ले लेते, थोड़ा सा फिर वापस से एकदम कम बैक करते अच्छे से। तो बहुत कम ब्रेक लेता था, बट हाँ, अगर एक अप्रॉक्सीमेट भी लगाए तो दिन का मेरे ख्याल से 12 आवर के अराउंड हो जाता था। 12 से नहीं, ट्यूशंस के बाद इंक्लूडिंग ट्यूशंस को तो, हाँ जो सेल्फ स्टडी का मैं बात कर रहा था, ट्यूशंस में तो ट्यूशन तो पूरा आपका फुल फ्लेजेड चलता ही है सुबह से लेकर रात तक। तो लास्ट जो आपको प्रिपरेशन का टाइम रहता है जो 1.5-2 महीना का आप लेते हैं, उसमें भाई अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स, एंड इट्स नॉट अ बिग डील टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब लास्ट 1.5-2 महीना में तुम ये थोड़ी ना प्रोग्राम रखोगे कि फ्रेंड के साथ कहाँ घूमने जाना है, मम्मी पापा को नैनीताल जा रहे हैं, हम भी वहां पर उनके साथ चिपक जाते हैं, तो ये सब तो प्लान नहीं रखोगे, खाली पढ़ाई का ही प्लान रहेगा। और भाई आरटीपी एमटीपी सब किया था? यस सर, सारा का सारा सॉल्व किया था मैंने। शाबाश। तो भाई आरटीपी एमटीपी छोड़ करके जा रहे हो तो एक काम करो, मत ही जाओ, अगले बार जाओ, क्योंकि ऐसे भी अगले बार जाना पड़ेगा। तो आरटीपी एमटीपी पास्ट टर्म के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, पास्ट टर्म के आप, मेरा तो एडवाइस रहेगा 3 क्वेश्चन पेपर देख करके जो पास्ट टर्म का, कम से कम आपने कितना देखा था? सर एक्चुअली जैसे मैंने कहा था टाइम बहुत मिल गया था हम लोग को, तो मैंने तकरीबन 3 साढ़े 3 साल का जितना भी मेरे को मिल रहा था मैं सब देखने लग गया था। और एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम लगता है क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, तो जैसे आप 2-4 कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मोस्टली सारा क्वेश्चन आप स्किप भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये मैंने कहीं ना कहीं सॉल्व किया है, तो उसके बाद वर्कलोड काफी कम हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड पॉइंट दैट ही हैज मेड। अब मान लो तुम लास्ट 3 टर्म का आरटीपी उठा करके देखोगे तो एक आरटीपी करने में तुमको टाइम लगेगा, दूसरा और तीसरा आरटीपी मिला करके आधा टाइम भी नहीं लगेगा जितना एक आरटीपी में लगा था। तो इसी तरीके से अपना प्रिपरेशन करो भाई, ठीक है। आपको भी शुभकामनाएं कि आप भी इनकी तरह अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकें, ठीक है, और अपने फैमिली को रैंक ला करके एक बढ़िया गिफ्ट दे सकें। चलो, ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट मिनट एडवाइस टू स्टूडेंट्स फ्रॉम यू, रौनक। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि एग्जाम के दिन हम लोग 2 घंटा सोए या 3 घंटा सोए, प्लीज़ वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ट्राई किया था, इन दी एंड आपको नींद भी आएगा और आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। मेरे एग्जाम्स के बीच में ऐसा हो गया था, बट लकीली हम लोग का क्या था, एडवांस अकाउंट्स के पहले 2 दिन का हॉलीडे था, तो उस बीच में
एक ब्रेक हो गया कि एक ग्रुप हो गया तो उसके बाद ब्रेक हो गया था तो थोड़ा रेस्ट मिल गया, लेकिन यूजुअली होता नहीं है। सीए एग्जाम्स एक एक दिन की छुट्टी के बाद में ही होते हैं, तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्लीप लेके ही एग्जाम में जाए, वरना ब्लैकआउट होने का भी चांस हो जाता है बहुत बार। बिल्कुल भाई, कम से कम 2-3 घंटा तो मतलब इट्स इनसेन। पता चला आप बेहोश ही हो गए और आपका पेपर ही चला गया। कम से कम 5 to 6 आवर्स एग्जाम के पहले, 5 to 6 आवर्स जो है, अब ऐसा भी नहीं कि तुम 8-10 घंटा सो गया, 5 to 6 आवर्स जो है वो आपको स्लीप लेना चाहिए। ठीक है, चलो, ओवरऑल एक्सपीरियंस एट MEPL। वंडरफुल सर। थैंक यू सो मच रौनक, प्राउड ऑफ यू एंड इट्स अ प्रिविलेज टू हैव मेंटर्ड यू। अब फाइनल में जो है इसको सिंगल डेट में कन्वर्ट करना है। थैंक यू, बाय बाय।